बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही रोशनी के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ज़ारा एक बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल और फैशन ब्रांड है जो कि स्पेन के अंदर बेस करती है। इसके बारे में मशहूर है कि ये सबसे पहले लेटेस्ट फैशन ब्रांड्स को मार्केट के अंदर लेकर आती है और दुनिया भर के अंदर खुसूसन यूरोप और अमेरिका के अंदर इसके लीड क्लास कस्टमर मौजूद है जो कि इसके इंतहाई महंगे और प्राइस कपड़ों को ख़रीदते हैं। अपनी एक हालिया कैंपेन के अंदर उन्होंने उन्होंने की है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ना सिर्फ तनकीद बल्कि बाइकाट का भी सामना है। यहाँ तक कि इससे दुनिया के सामने अगर वजाहतें तक देना पड़ रही है। ये दरअसल ज़ाहिरा की न्यू जेक्स एडवर्टाइजमेंट्स थी जिसके अंदर इससे आर्स्टेक्स दिखाने के लिए दरअसल फ़लस्तीन के अंदर होने वाले जुल्म व सितम और तबाही को मोक किया गया। इस कैंपेन के अंदर एक ऑलमोस्ट 60 साल की एक मॉडल क्रिश्चियन वेगमेनेमी को खाली जैकेट और काले जूतों के अंदर पोस्ट करते हुए दिखा जा सकता है। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस कैंपेन के अंदर इस औरत ने अपने कंधों पर एक मुसलमान की डेड बॉडी को भी उठा रखा है। और मुसलमान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मियत ने कफन पहना हुआ है जो कि सिर्फ मुसलमान अपने मर्दों को पहनाते हैं और इसी तरह से उन्हें कफन के अंदर लपेट कर दफनाते हैं। लेकिन यह मीयत और कफन किसी आम मुसलमान का भी नहीं है, बल्कि आज़ा के मासूम बच्चों और फ़लस्तीन की जंग के अंदर शहीद हो रहे। और इस बात का सबूत इसके पीछे मौजूद एक मैप है जो कि बिल्कुल फ़लस्तीन के मैप से मिलता जुलता है। ख़ास तौर पर अगर इसको उल्टा करके देखें तो इसके अलावा इसके पास बहुत सारे टूटे हुए पत्थर मौजूद है और तबाही के हालात, जैसे कि इसके वक्त गज़ा की मौजूद हालत है। यानी आप अंदाज़ा लगाए, लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती कि अगर किसी मज़लूम की मदद नहीं कर सकता है तो कम अज़ कम इंसानियत के नाते उनके ऊपर होने वाले मज़ालिम का मजाक बनाकर इनकी तजलील तो ना किया करे। अब इसी चीज़ को दिखाकर सोशल मीडिया पर ज़ारा के खिलाफ एक बाइकाट की मुहिम शुरू हुई और ये बाइकाट देखते ही देखते हकीकत के अंदर बदल गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस गर्दिश कर रही है जिसके अंदर अमेरिकन ज़ारा स्टोर के बाहर लोगों ने इनके कपड़े जो कि ख़रीदे रखे थे एहतजाजन के अंदर इनके ढेर लगा दिए। बिल्कुल इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग बैनर और प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज इनकी फ्रेंचाइज के अंदर घुसकर उनको शर्म दिलवा रहे हैं। यानी दुनिया भर के अंदर ये एहतजाज ज़ोर पकड़ता जा रहा है जिसकी वजह से ज़ारा की रेपुटेशन बुरी तरह से ख़राब हो रही है। और एक कंपनी की रेपुटेशन इसका सब कुछ होती है जो कस्टमर देती है, जो कि बार बार इसको प्रोडक्ट की ख़रीदारी करके इसको प्रॉफिट पहुंचाते हैं। और दूसरा सोने पे सुहागा कि इस बाइकाट से इनको माली तौर पर अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है कि सेहत मुसलसल गिर रही है और आने वाले टाइम के अंदर अगर इनकी यही हालत रही तो शायद इनके पास अपनी फ्रेंचाइज का रेंट देने या फिर अपने एम्प्लॉयर को सैलरी देने की पैसे तक नहीं होंगे। इसलिए मजबूर होकर ज़ारा की ऑफिशियल सब इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया गया कि जिसके अंदर ज़ारा नहीं है वजाहत देने की कोशिश की कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, क्योंकि हम इस मौके पर समझा गया कि ये कैंपेन जुलाई के अंदर प्लान की गई थी और ये शूट हुआ था सितंबर के अंदर। और इसी पैसों पार्ट के अंदर हमने एक सिग्नेचर आर्टिस्ट की जगह को दिखाया था जहाँ पर कई नामुकम्मल मुजस्मे मौजूद थे और इसको दिखाने का मकसद ये था कि जैसे ये मुजस्मे हाथ से तराशे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम अपने कपड़ों को भी शुरू से आखिर तक इतना ही एहतियात से बनाते हैं। लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से कुछ कस्टमर को ये बात तो ब्रांड की कर गई जो कि हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था। ज़ारा को इस बात का अफसोस है और हम सब रिस्पेक्ट और इनकी इज़्ज़त भी करते हैं। सब इस माफ़ीनामे के अंदर भी गज़ा के फ़लस्तीनियों का कोई ज़िक्र नहीं बल्कि कस्टमर का ज़िक्र है जो कि ज़ाहिर है कि सिर्फ मामले को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि इनकी मार्केटिंग टीम ने काफ़ी दिन बैठकर सोचा होगा कि इसी तरह की गलत फहमी को दूर करने के लिए किस चीज़ को जवाज़ के तौर पर पेश किया जाए ताकि इस नुकसान से बचा जा सके और इसके बाद ही सोच समझकर ये बयान दिया होगा। और इनकी इस गलत बयानी को बेनकाब करने के लिए काफ़ी ज़ारा जैसे कंपनीज़ को लगता है कि दुनिया भर के अंदर खसूसन वेस्ट और अमेरिका के अंदर जहाँ पर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर मौजूद है और गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में, और अब सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका बरतानिया समेत दुनिया के ज़्यादातर मुल्क ख़ासतौर पर वेस्ट और अमेरिका यूरोप क्योंकि इसराइल के गज़ा पर जंग की हिमायत के अंदर है, तो ये लोग सोचते हैं कि वो अभी इसराइल के मार्च से वेस्ट के अंदर अपने कस्टमर को बढ़ा लेंगे।
लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, क्योंकि दुनिया भर के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत का दर्द रखने वाले मुल्कों के अंदर जब ये बाइकाट शुरू हुआ तो इनके सारे प्लान को पलट कर रख दिया। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि ये सोशल मीडिया का दौर है और कौन जालिम के साथ खड़ा रहेगा और कौन मजलूम के साथ, अब ये कोई दुनिया से छुपा नहीं सकता। और अवाम भी अब इतनी समझदार हो चुकी है कि खुसूसन अपने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का वाक़या इतनी आसानी से नहीं बोलते। इसलिए ये बदनामी का दाग एक लंबे अरसे तक को अपने साथ लगाए फिरना पड़ेगा। कोई पूछे कि क्या क्रिट्रियोलिटी और किसी के जज्बात और मजलूमियत का मजाक बनाने के अंदर क्या कोई फ़र्क नहीं होता। फैशन ब्रांड्स तो वैसे भी एक डेबल इंडस्ट्री है जो कि इसी तरह से लोगों को दुनियादारी, लग्जरी और एहसास कमतरी के अंदर डालकर इनसे बिजनेस करती है कि पैशन के नाम पर वे क्लैरिटी की तरफ जहन साजी कर रही है। सो इस तरह की सेटिंग्स इंडस्ट्री से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि वो मजलूम को छोड़कर जालिम का साथ देगी। आप ज़रा गौर करें कि इस ऐड के अंदर भी आपको मौत जैसी खौफनाक हकीकत से भी गाफिल करके इसे कितना नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। हालांकि एक मजहबी इंसान जब भी इस तस्वीर को देखेगा तो सोचेगा कि इन ब्रांड्स और पैशन से क्या लेना देना, जब इसका लिबास ये कफन है जिसमें से लिपटे हुए दुनिया से जाना है और उससे सबसे पहले आखिरत याद रहेगी। जबकि सेम अगर यही चीज़ आप किसी दुनियादार शख्स को दिखाए तो इसके जहन के अंदर सबसे पहले सिर्फ ये जैकेट और इसकी तस्वीर ही आएगी और बिल्कुल यही देखने का नज़रिया ये कंपनीज आपके दिमाग से बदलना चाहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन साजी करती रहती है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता से ये जहर आपके सब माइंड के अंदर जाकर आपको दिमाग को बिल्कुल तबाह कर देता है। आप खुद से सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत खो देते हैं। क्योंकि इस कैंपेन के अंदर भी नज़र आने वाली मॉडल दरअसल एक बुरहाना किस्म की मॉडल है और यही इसकी पहचान है। जो लोग इसको देखते हैं वो भी इसी तरह बनना चाहते हैं। ये इन लड़कियों के लिए बाइकाट इन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कि कहते हैं कि बाइकाट से कुछ नहीं होता, बल्कि इन कंपनीज का मुतबादिल तलाश करे और तब इन बाइकाट कर रहे हैं। जबकि इनकी अपोजिट ये हकीकत यह है कि स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स और ज़ारा जैसी कंपनीज उन्हें बाइकाट से घुटनों पर आ चुकी है। इनकी स्टॉक वैल्यू गिरते गिरते तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है कि दुनिया क्योंकि इमानिकल वर्ड बन चुकी है और दुनिया के कोई भी मुल्क हो चाहे जितने भी तरक्की याफ्ता हो, क्योंकि अपने इकानवी पैसे से चलाते हैं और ये पैसा इनको ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी से ही कमा कर देती है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर पैसे को कमाती है और अपने मुल्क में सरमाया को वापस लाती है। तो इनकी अच्छा खासा दचका ज़रूर लगता है, इमेज भी ख़राब हो जाता है जो कि हमेशा इनके साथ जुड़ा रहता है। अच्छी बात यह है कि मुसलमान हुक्मरानों को गैरत बेशक सो रही हो, लेकिन उम्मत मुस्लिमा जाग कर उठे होकर ऐसी कंपनीज को बाइकाट करके इनको दिखाई जाए। और अगर ये बाइकाट इसी तरह से चलता रहा तो ये कंपनीज खुद बहुत माफिया मांग कर बिल्कुल सीधा हो जाएगी। क्योंकि चाहे इन लोगों को बेगुनाह लोगों को जाने का अफसोस हो या ना हो, और अपनी दौलत को कमाने का डर ज़रूर इस काम से रोके रखेगा। सो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बान।